कभी कभी ना ऐसा लगता है ना कि हम लोग इंसान हैं। तो क्या सच में हम इंसान होने के काबिल है? भगवान ने हमको इंसान बनाया। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पुण्य करने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। नहीं तो हमें जानवर का, कुत्ते बिल्ली का जन्म मिलता है, ऐसा कहते हैं बड़े बड़े लोग। मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें इंसान का जन्म मिला है तो हमने ऑब्वियसली बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। तो इतने अच्छे कर्म करने के बाद, इंसान जाति में जन्म लेने के बाद, आप किसी के लिए इतना गंदा कैसे बोल सकते हो यार? आपकी आपका ज़बान नहीं काँपता है क्या? आपकी ज़बान नहीं है डगमगाती? आपकी आत्मा नहीं रोती है किसी को इतना गंदा बोलने के लिए? कैसे कैसे दिल करता है यार? और ख़ास करके तब जब आप एक औरत हो। आप एक औरत होकर एक दूसरी औरत को इतना वाहियात कैसे बोल सकते हो यार? ये व्लॉग ना मेरा परसों से चल रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था ना कि आज मैं रेसिपी बनाने वाली थी, मूँग दाल का इडली बनाने वाली थी मैं आज। मूँग का इडली बनाने वाली थी एक्चुअली। तो उसका मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी और इस व्लॉग को एंड करूँगी, ऐसा मैंने सोचा था आज। मेरे हस्बैंड है नहीं घर पे, 2 दिन से बाहर गए हुए। तो बच्चों के नाश्ते में मैं वही बनाने वाली थी। कल रात को करीब-करीब 1:30 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऑब्वियसली सभी लोग मोबाइल देखते हैं तो मैं भी मोबाइल ही देख रही थी। तो उसी में मुझे नोटिफ़िकेशन आता है यूट्यूब के कमेंट्स का। तो मैं देखने चली गई कि भई क्या कमेंट है, रात को 1:30 बजे कौन मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा है। बिल्कुल न्यू आईडी थी, बिल्कुल नई बनी हुई आईडी। और मेरी शादी की वीडियो, आप लोग को पता है कि मैं 2 दिन से मतलब काफ़ी दिनों से शादी की वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एक इत मैं कह रही हूँ ना, आप इतना गंदा कैसे बोल सकते हो यार? जिसको बोलने के लिए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, जो मैं अपनी ज़बान से नहीं बोल पा रही हूँ, आप लोग लिख देते हो। इतना इजीली लिख देते हो यार किसी भी औरत के लिए, किसी सुहागन औरत के लिए। मैंने ना तो उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया है और मैंने उस आईडी को विदिन 10 सेकंड ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी भी क्या दुश्मनी यार? ठीक है, आप लोग मेरी मौत का, मुझे मर जा ऐसे बददुआ देते हो, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन एक क्यों? देखो, मैं अब मेरी ज़बान से वो वर्ड्स नहीं बोलूँगी, लेकिन जो लोग भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, वो समझ गई होंगी अब तक कि वो क्या कमेंट था और वो इतना गंदा कमेंट कि मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। मैं ऐसे किसी भी पर्टिकुलर कमेंट के लिए व्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये जिसने भी कमेंट किया ना, वो ऑब्वियसली मेरा अपना ही है। क्योंकि अगर कोई भी मेरा व्यूअर है, कोई मेरा सब्सक्राइबर है, कोई मेरा फॉलोवर है, तो वो मुझ में कमी निकालेगा, मेरे काम में कमी निकालेगा, मेरे वीडियो में कमी निकालेगा, है ना? यहाँ तक उनका कैपेसिटी है, वो लोग इतना ही बोलेंगे। बॉडी शेमिंग करेगा, मोटी है, पतली है, यही बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलते। जो हेटर्स होते हैं ना, वो इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये जो बद्दुआ देने वाले लोग होते हैं ना, ये आपके अपने ही होते, जो आपका भला होते हुए नहीं देख सकते, जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, ये वो लोग होते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए व्लॉग बना रही हूँ ना कि अगर ये इस व्लॉग में मुझे, चलो किसी एक ने मुझे बद्दुआ दी है, एक सुहागन औरत को बद्दुआ दी है एक औरत ने, तो अगर यहाँ पर मुझे 50 सुहागनें औरतें अगर आशीर्वाद देगी, तो शायद मेरी बद्दुआ कट भी सकती है ना? तो बस इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है कि जितने भी व्यूवर्स मुझे यहाँ पे देख रहे हैं और जो लोग मुझे थोड़ा-सा भी 1% भी अगर मुझे प्यार करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स देना और
बाकी तो ऊपर वाला सब देखता है ना, उसके उसके घर में तो देर ही होता है, अंधेर नहीं होता है। और ये सबको पता है कि जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ भी नहीं आती है, कि बिना वजह एक निर्दोष इंसान को आप बददुआ दे के जाते हो, जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो आपको जानता तक नहीं है, जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब फिर मैं ज़्यादा बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था, क्योंकि मैं ऐसे बद्दुआ लेके नहीं रह सकती हूँ। मैंने वो कमेंट पढ़ा, मैंने रीड किया, मेरी आँखों से पानी निकला। तो मैं वो पढ़ के, रीड करने के बावजूद भी मैं कैसे चुप रहूँ? मैं बिना बोले कैसे चुप रहूँ? फिर भी ये बात रात की है, अभी मुझे लगता है कि शायद 1-2 बजने वाले होंगे दोपहर के। मैं सुबह से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं सुबह से कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे भी महादेव की ही रील डाली और मैं भगवान को यही प्रार्थना कर रही हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड 2 दिन से घर पे नहीं है, उनको मैंने 10 बार फ़ोन भी किया। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम परेशान क्यों होती हो? किसी के बोलने से थोड़ी ना कुछ होता। लेकिन यार, डर तो लगता है ना। दिल में बातें तो घूमती है ना, दिमाग में, दिल में बातें तो घूमती है। अगर कोई हमें इस तरह से बोलता है तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है। तो वही बात है, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया कि शायद कोई होगा यहाँ पे जो मुझे पसंद करता होगा, जो मुझे प्यार करता होगा। देखो, मैंने कभी भी किसी का भी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ना ही मैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में रहती हूँ, ना ही ऑनलाइन, ना ही ऑफ़लाइन। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई ख़ास रिश्तेदार नहीं है, मैं मेरे घर के लोगों में ही मगन रहती हूँ। मेरा मेरा घर परिवार यहीं पे, मैं यहीं तक मेरी लिमिट है, मैं यहीं तक रहती हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने, हाँ, जहाँ तक हो सकता है मैंने हमेशा किसी न किसी का अच्छा ही करना चाहा है। लेकिन जब बात मेरे सुहाग पर आती है, आप लोग सुहाग के ऊपर बददुआ देते हो ना, तो ये बहुत गंदी बात है। इसके पहले भी आया था एक कमेंट, जब मैंने वट सावित्री का व्रत किया था, तब मैंने लिखा था कि मैंने 16 साल बाद ये लहंगा पहना है। तब उसमें भी कमेंट था कि पहन ले, रोज़ पहन ले, क्या पता फिर तुझे पहनने का मौका मिले या ना मिले। तभी भी मैंने इग्नोर किया कि जाने दो, क्या कोई कुछ भी बोलता है। उस आईडी को भी मैंने उधर ही ब्लॉक किया और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मुझे ऐसा कोई बोल के गया है। लेकिन अब ज़रूरी था ना बोलना। तो जो लोग भी मुझे प्यार करते हैं ना, प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देना, बस और कुछ नहीं बोलूँगी। एक और बात, मुझे कमज़ोर मत समझना। वो इमोशनल हो जाती हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, हार्ड मास की बनी हुई, मेरा भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है। लेकिन मुझे कमज़ोर मत समझना, अगर अगली बार इस तरह की कमेंट आई ना, तो अच्छा नहीं होगा।